हेलो एवरीवन, वेलकम टू आखर। आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है यमुना रिवर। यमुना रिवर काफ़ी न्यूज़ में है, तो देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं यमुना रिवर पे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम देखते हैं, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है ऑन द साउथ वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ बंदरपूंछ पीक इन द मसूरी रेंजेस ऑफ द लोअर हिमालयाज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो लोअर हिमालयाज हैं वहाँ पे कौन सी रेंज है? मसूरी रेंज है वहाँ पे, और उनमें कौन सा एक पीक है? बंदरपूंछ पीक है। उसके साउथ वेस्टर्न स्लोप्स पे आपका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। वहाँ से यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है। अभी कौन कौन से स्टेट से होके फ्लो होती है ये देख लेते हैं। तो इट फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, हिमाचल जिसका से बाउंड्री से होती है फ्लो, हरियाणा, एंटर्स दिल्ली, मर्जेस विद द गंगा नियर त्रिवेणी संगम इलाहाबाद। और ये कहाँ पे है? ये यूपी में है। तो कौन कौन से स्टेट्स हो गए? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा एंड यूपी। यूपी में आके ये गंगा रिवर से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कौन सा संगम है? त्रिवेणी संगम। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इन द नदर्न प्लेन्स। तो ये क्या है? ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है हिंदी में? सहायक नदी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अब कौन कौन सी सिटीज़ हैं आपकी जो यमुना रिवर के बैंक पे हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो कौन कौन सी सिटीज़ हैं? बागपत, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद, इटावा, हमीरपुर, इलाहाबाद। इसके अलावा और कौन सी सिटी है? एक आपकी औरैया हो गई। ये सारी सिटीज़ आपकी यमुना रिवर के बैंक पे हैं। बागपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद, इटावा, हमीरपुर, इलाहाबाद, औरैया। लास्ट लाइन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द यमुना रिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा बाय डिस्चार्ज। यानी अगर हम वाटर के हिसाब से देखें तो गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना रिवर है। और अगर हम नॉर्मली देखें तो ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। किसी भी रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर आपसे पूछता है ऑल ओवर इंडिया तो कौन है? यमुना रिवर है। इसके अलावा आपसे एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं कि जो आपकी यमुना रिवर है इसका कैचमेंट एरिया कितना है, या कौन कौन से स्टेट्स में इसका कैचमेंट एरिया फैला हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट्स हो गए आपकी? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली। तो ये एरिया हो गए जो आपका कैचमेंट एरिया है। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है? एक तो नॉर्मल आपका यमुना रिवर हो गया, इसका फ्लो हो गया कि ये कौन कौन से स्टेट से होके फ्लो होती है। दूसरा आपका कैचमेंट एरिया क्या हो गया कि इसमें ओवरऑल सारा एरिया आ जाता है, जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी कि आप कौन सी स्टेट से इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी आई है और कहाँ पे आके यमुना रिवर से मिली है, वो जितना भी एरिया इस पूरे रिवर सिस्टम के अंदर आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है कि जो इसका यमुना रिवर का कैचमेंट एरिया है वो सबसे हाईएस्ट कौन से स्टेट में है, तो सबसे हाईएस्ट यमुना रिवर का कैचमेंट एरिया कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद राजस्थान में है। इतना याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड स्लाइड पे आते हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। यानी यमुना रिवर की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? टोन्स रिवर, गिरी रिवर, हिंडन रिवर, चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा रिवर एंड केन रिवर। तो ये इसकी क्या है? इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर आपकी टोन्स, हिंडन, गिरी ये क्या है? ये यमुना रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन सी ट्रिब्यूटरी है ये? यमुना रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये क्या है? ये यमुना रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। कौन सी? राइट बैंक। इसके अलावा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक और आती है जिसको क्या बोलते हैं? हनुमान गंगा।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम राइट बैंक में देखें, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसके अलावा एक और रिवर आती है जिसको सबा रिवर बोलते हैं। अब बानस से काली सिंध और पार्वती, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर आप बानस के लिए देखो तो ये चंबल रिवर की कौन सी हाथ की है? लेफ्ट बैंक। और काली सिंध एंड पार्वती कौन सी है? राइट बैंक। चंबल रिवर की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसके अलावा चंबल रिवर में और कौन सी एक ट्रिब्यूटरी आती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है? शिप्रा रिवर। शिप्रा रिवर चंबल रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट शहर है जिसका नाम क्या है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। फिर आपके पास सिंध और बेतवा आती है। बेतवा की एक इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? ये कौन सी हो गई? दसंत रिवर आपकी हो गई। तो ये है आपके यमुना रिवर की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ पे जाके यमुना रिवर से मिल जाती हैं, वो हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे। अब देखो क्या होता है कि ये आपके क्या हो गए? ये आपके लोअर हिमालयाज हो गए। लोअर हिमालयाज में आपकी कौन सी रेंजेस हैं? लोअर हिमालयाज में ही आपकी मसूरी रेंजेस हो गई, ठीक है। मसूरी रेंजेस में एक आपका इम्पॉर्टेंट पीक है, कौन सा? बंदरपूंछ पीक। और इसी में क्या है आपका? यमुनोत्री ग्लेशियर, इसके साउथ वेस्टर्न साइड पे। और इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी कौन सी रिवर निकलती है? यहाँ से यमुना रिवर निकलती है, सॉरी, यहाँ से कौन सी रिवर आती है आपकी? यमुना रिवर आती है, जो कि गंगा रिवर से कहाँ पे मिलती है? गंगा रिवर से वो इलाहाबाद में मिलती है। ये क्या है? ये इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन सा संगम है जहाँ पे यमुना रिवर गंगा रिवर से मिलती है? त्रिवेणी संगम। क्या नाम है उस संगम का? त्रिवेणी संगम। अब देखते हैं, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो यमुना रिवर की थी उसको क्या बोलते थे? उसको टोन्स रिवर बोलते थे। तो ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी मसूरी रेंजेस से निकलती है। और ये यमुना रिवर को कौन सी रिवर हो गई? ये इसका नाम हो गया टोन्स रिवर। और ये यमुना रिवर को कहाँ मिलती है? ये यमुना रिवर को देहरादून, कालसी नियर देहरादून, ये यमुना रिवर से आके मिल जाती है। इसके बाद यमुना रिवर आपकी हरियाणा, हिमाचल, हरियाणा के बाद दिल्ली में आती है, ठीक है। और दिल्ली के बाद जो ये यमुना रिवर होती है ये आपकी प्लेन्स में एंट्री लेती है। कहाँ पे एंट्री लेती है? प्लेन एरिया में। माउंटेन्स के बाद ये प्लेन्स एरिया में आती है दिल्ली के बाद। और दिल्ली के बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिवर आके मिलती है जिसका क्या नाम है? जिसका हिंडन रिवर नाम है। ये हिंडन रिवर कहाँ से निकलती है? हिंडन रिवर आपकी निकलती है सहारनपुर से। और ये जो हिंडन रिवर है ये क्या करती है? ये दो रिवर्स के बीच में है। ये गंगा रिवर हो गई और ये यमुना रिवर के बीच में सैंडविच्ड है। कौन सी रिवर? हिंडन रिवर। ये यमुना रिवर को कहाँ आके मिलती है? ये गौतम बुद्ध नगर में आके यमुना रिवर से मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास यमुना रिवर कहाँ से फ्लो करती है? मथुरा से फ्लो करती है। मथुरा के बाद यमुना रिवर कहाँ पे आती है? आगरा में आती है। और आगरा के बाद यमुना रिवर कहाँ आती है? इटावा। और इटावा में आगे इससे एक इम्पॉर्टेंट रिवर मिल जाती है जिसका क्या नाम है? जिसको चंबल रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको चंबल रिवर बोलते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो चंबल रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? विंध्या पर्वत श्रेणियाँ यानी विंध्या रेंजेस से ओरिजिनेट होती है नियर इंदौर, एमपी। तो चंबल रिवर एमपी में ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये कहाँ जाती है? राजस्थान में जाती है। राजस्थान में इससे एक रिवर आके मिलती है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम बानस रिवर बोलते हैं। कौन सी रिवर बोलते हैं? बानस रिवर। बानस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बानस रिवर ओरिजिनेट होती है अरावली रेंजेस से। और ये
राजस्थान के अरावली रेंजेस में ओरिजिनेट होती है और राजस्थान में ही आके चंबल रिवर से मिल जाती है। तो जो इसका कोर्स है एंटायरली इन राजस्थान। इसके बाद जो इसकी राइट बैंक सहायक नदियां हैं चंबल रिवर की, सबसे पहली कौन सी है? शिप्रा रिवर। सबसे पहली कौन सी है? शिप्रा रिवर। शिप्रा रिवर पे कौन सा एक इम्पॉर्टेंट शहर है? उज्जैन। सेकंड आपकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? सेकंड है आपकी काली सिंध। और थर्ड रिवर आपकी कौन सी है? थर्ड है आपकी पार्वती, पार्वती रिवर। तो ये आपका जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो पहली रिवर थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये इटावा के बाद क्या होता है, ये रिवर के में एक और रिवर आके मिलती है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम सिंध रिवर बोलते हैं। कौन सी रिवर बोलते हैं? सिंध रिवर बोलते हैं। सिंध रिवर के बाद इसमें जो रिवर आके मिलती है वो कौन सी हो गई? वो बेतवा रिवर हो गई। कौन सी रिवर इसमें आके मिलती है सिंध रिवर के बाद? सिंध रिवर के बाद इसमें बेतवा रिवर आके मिलती है। और बेतवा के बाद इसमें कौन सी रिवर मिलती है? इसमें केन रिवर आके मिलती है। ठीक है, सिंध के बाद आपकी बेतवा रिवर, और बेतवा रिवर के बाद आपकी कौन सी रिवर हो गई? केन रिवर हो गई आपकी। अब हम देखते हैं कि ये जो रिवर्स हैं ये कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे आके मिल जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिवर कहाँ से निकलती हैं। ठीक, अगर आप सिंध रिवर के बारे में देखो तो सिंध रिवर कौन सी रेंजेस से निकलती है? ये मालवा प्लेट्यू से निकलती है। कहाँ से? मालवा प्लेट्यूज के पास से। और ये कहाँ पे जाके यमुना रिवर से मिल जाती है? ये औरैया में यमुना रिवर से मिल जाती है। बेतवा रिवर आपकी कहाँ से निकलती है? बेतवा रिवर निकलती है नियर भोपाल, भोपाल के पास से निकलती है। और बेतवा रिवर की एक इम्पॉर्टेंट राइट बैंक सहायक नदी कौन सी है? दसंत रिवर। और बेतवा रिवर यमुना रिवर को कहाँ पे जाके मिलती है? ये हमीरपुर में जाके। कहाँ मिलती है? हमीरपुर में जाके यमुना रिवर से मिल जाती है। उसके बाद आपकी केन रिवर आती है। केन रिवर कहाँ से निकलती है? केन रिवर आपकी जबलपुर के पास, यानी जबलपुर एमपी के पास से निकलती है। कौन सी रेंजेस है यहाँ पे? कैमूर रेंजेस। और ये कहाँ पे जाके यमुना रिवर से मिल जाती है? ये बांदा के पास जाके यमुना रिवर से मिल जाती है। केन रिवर की एक इम्पॉर्टेंट या लॉन्गेस्ट, ठीक है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सोनार रिवर, सोनार रिवर। तो ये था पूरा आपका यमुना रिवर सिस्टम। सबसे पहले टोन्स रिवर, उसके बाद हिंडन रिवर, उसके बाद हमारी कौन सी रिवर आती है? उसके बाद हमारी, ठीक है, चंबल रिवर। चंबल रिवर के बाद बानस रिवर, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती रिवर। चंबल रिवर के बाद कौन सी रिवर आती है? सिंध। सिंध के बाद बेतवा, बेतवा के बाद केन रिवर आती है। सबसे पहले टोन्स रिवर को देखते हैं। द टोन्स इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर एंड इट फ्लोज थ्रू गढ़वाल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन स्टेट ऑफ उत्तरांचल। तो अगर आप यमुना रिवर के लिए देखें तो यमुना रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट नहीं होगा, लार्जेस्ट होगा ट्रिब्यूटरी कौन सी है? टोन्स रिवर है। अब ये यमुना रिवर को कहाँ पे जाके मिलती है? यमुना रिवर को ये कालसी नियर, ठीक है, देहरादून, यमुना रिवर से जाके मिल जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है? द वाटर कैरीड बाय द टोन्स इज ट्वाइस द वाटर कैरीड बाय द यमुना रिवर। यमुना रिवर में जितना वाटर होता है उससे ज़्यादा वाटर उस टाइम पे कहाँ पे होता है? टोन्स रिवर में होता है। अब हम आते हैं सेकेंड रिवर, जो कि क्या है हमारी? गिरी रिवर। गिरी रिवर भी एक इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक सहायक नदी है यमुना रिवर की। और ये क्यों फेमस है? रोहरू हिल्स की वजह से फेमस है। थर्ड आपके पास आती है हिंडन रिवर। दिस रिवर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू मेजर रिवर्स, गंगा ऑन द लेफ्ट एंड यमुना ऑन द राइट। हिंडन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अपर शिवालिक्स, यानी सहारनपुर से ओरिजिनेट होती है और इट इज़ प्योरली अ रेन फेड रिवर। अब हम आते हैं हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर पे, ठीक है। कौन सी रिवर है? हमारी चंबल रिवर।
चंबल रिवर का और क्या नाम होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज चरमनवती और चरमावती रिवर। सेकेंड पॉइंट क्या है? द चंबल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम जनापाव हिल्स ऑफ द विंध्या रेंजेस MP। उसके बाद क्या होता है? चंबल रिवर मतलब इंदौर के पास ओरिजिनेट होती है, मेनली ये है। फोर्थ पॉइंट क्या है? कौन कौन से डैम्स हैं जो कि इस रिवर पे हैं? गांधी सागर डैम हो गया, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम एंड कोटा बैराज। जो आपका गांधी सागर डैम है ये कहाँ पे है? इट इज़ ऑन द बाउंड्री ऑफ MP एंड राजस्थान। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। जवाहर सागर डैम भी आपका राजस्थान में है और कोटा बैराज भी आपका राजस्थान में है। लास्ट पॉइंट क्या है? द रिवर फ्लोज मच बिलो इट्स बैंक्स ड्यू टू सीवियर इरोजन बिकॉज ऑफ पुअर रेनफॉल। इस एरिया में क्या होता है? पुअर रेनफॉल है, इरोजन बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से न्यूमरस डीप रेवाइन्स फॉर्म हो गए हैं और इसीलिए जो चंबल वैली है उसको और क्या बोलते हैं? बेड लैंड टोपोग्राफी, एरिड लैंड फॉर्म्स, यानी जो यहाँ की टोपोग्राफी है क्या है? बेड लैंड टोपोग्राफी है, एरिड लैंड फॉर्म्स है, यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन यहाँ पे नहीं हो सकती है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? चंबल रिवर के अलोंग ही एक इम्पॉर्टेंट सेंचुरी है जिसको क्या बोलते हैं? नेशनल चंबल सेंचुरी। और ये कहाँ पे है? ये आपकी चंबल रिवर के अलोंग में है। कहाँ पे है? चंबल रिवर के अलोंग, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ राजस्थान, UP एंड MP। अब जो ये नेशनल चंबल सेंचुरी है ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये तीन के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है? घड़ियाल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और घड़ियाल्स क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। किस कैटेगरी में रखे गए हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखे गए हैं। सेकंड किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? ये डॉल्फिन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, गैंग्स डॉल्फिन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये किस कैटेगरी में रखी गई हैं? ये एंडेंजर्ड की कैटेगरीज में रखे गए हैं। थर्ड किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल के लिए इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें याद रखना है, नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है, डॉल्फिन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ठीक है घड़ियाल्स के लिए। ये कौन सी कैटेगरी में है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। डॉल्फिन्स किस कैटेगरी में है? एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। गांधी सागर डैम आपका कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ MP एंड राजस्थान। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे है? राजस्थान में है। जवाहर सागर डैम कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब इसकी दूसरी रिवर्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी रिवर आ गई? बानस रिवर। बानस रिवर इज ऑल्सो नोन एज वन की आशा और रे ऑफ होप रिवर। बानस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अरावली रेंजेस नियर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से ओरिजिनेट होती है। इट्स एंटायर कोर्स इज इन राजस्थान ओनली। सेकेंड कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है? काली सिंध। काली सिंध कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। इट जॉइंस द चंबल रिवर नियर सवाई माधोपुर इन राजस्थान। ये चंबल रिवर को कहाँ पे मिलती है? आके सवाई माधोपुर में आके मिलती है। थर्ड क्या है? पार्वती रिवर। पार्वती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नदन स्लोप्स ऑफ विंध्या रेंजेस, ये यहीं से ओरिजिनेट होती है। इट फ्लोज थ्रू कोटा डिस्ट्रिक्ट एंड झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट जॉइंस द राइट बैंक ऑफ चंबल। इस पे कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है? गुना, जो कि MP में है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सिटी विच लाइज ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे पास? सिंध रिवर। सिंध कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मालवा प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। ये कहाँ पे जाके UP में यमुना रिवर से मिलती है, औरैया के पास ये यमुना रिवर से मिल जाती है। कौन कौन सी स्टेट से फ्लो होती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से फ्लो होती है। अब हम आते हैं कौन सी रिवर पे? बेतवा रिवर।
बेतवा रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेत्रावती, इसको और किस नाम से जानते हैं? बेतवावती के नाम से जानते हैं। चंबल को किस नाम से जानते थे? चरमनवती और चरमावती के नाम से जानते थे। इट राइजेस इन दी विंध्या रेंजेस नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? होशंगाबाद के पास से ओरिजिनेट होती है। बेतवा रिवर यमुना रिवर से कहाँ पे जाके मिलती है? हमीरपुर के पास जाके ये यमुना रिवर से मिल जाती है। इसकी मेन सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, दसंत रिवर। कौन सा डैम है जो कि बेतवा रिवर पे है? राजघाट डैम इज लोकेटेड ऑन दी बेतवा रिवर। नाउ ठीक है, दसंत रिवर कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। ये राइट बैंक सहायक नदी है बेतवा रिवर की। रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, यूपी और एमपी में फ्लो होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज केन रिवर। केन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कैमूर रेंजेस नियर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी में ओरिजिनेट होती है। ये यूपी में यमुना रिवर को कहाँ जाके मिलती है? बांदा के पास फतेहपुर में जाके ये यूपी से मिल जाती है। केन वैली सेपरेट्स द रेवा प्लेट्यू फ्रॉम द सातना प्लेट्यू। केन रिवर पासिस थ्रू पन्ना नेशनल पार्क। केन रिवर कौन से नेशनल पार्क से फ्लो होके निकलती है या निकलती है? केन रिवर पन्ना नेशनल पार्क से होके फ्लो होती है। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपका एमपी में है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे बैराज हैं जो कि यमुना रिवर पे हैं? सबसे पहला कौन सा है? डाक पत्थर बैराज। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसके अलावा कौन सा है? हथनी कुंड बैराज। ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। हथनी कुंड बैराज के बाद हिमाचल के बाद क्या होता है? जो यमुना रिवर है वो दो पार्ट्स में फ्लो होती है। एक आपका वेस्टर्न यमुना कैनाल जो कि हरियाणा की साइड फ्लो होता है। दूसरा आपका ईस्टर्न यमुना कैनाल जो कि आपका टुवर्ड्स यूपी फ्लो होता है। इसके बाद आपका आ गया वजीराबाद बैराज। ये कहाँ पे है? ये आपका दिल्ली में लोकेटेड है और दिल्ली के भी किस साइड में? नॉर्थ में, नॉर्थ दिल्ली में लोकेटेड है। इसके बाद आपका ओखला, ये तो नाम सभी लोगों ने सुने होंगे, ओखला बैराज जो कि आपका साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। उसके बाद आपका ITO एंड गोकुल बैराज। ITO बैराज कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है। और गोकुल बैराज कहाँ पे है? यूपी में लोकेटेड है। यूपी में भी कहाँ पे? मथुरा में। ये हो गया यमुना रिवर की जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। याद है सबको? यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी? सबसे पहले टोंस रिवर, फिर गिरी रिवर, फिर हिंडन रिवर, उसके बाद चंबल रिवर। चंबल रिवर के बाद कौन सी रिवर थी? सिंध। सिंध के बाद वी हैव बेतवा एंड आफ्टर दैट वी हैव केन रिवर। देख लेते हैं एक बार। हियर टोंस रिवर कहाँ पे मिलती है? ठीक है, देहरादून। हिंडन रिवर कहाँ मिलती है? गौतम बुद्ध नगर। चंबल रिवर कहाँ मिलती है? इटावा में। सिंध रिवर कहाँ मिलती है? औरैया। बेतवा रिवर कहाँ मिलती है? हमीरपुर। और केन रिवर कहाँ मिलती है? फतेहपुर, बांदा के पास। और यमुना रिवर फाइनली गंगा रिवर को कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में जाके। सो दिस इज ऑल अबाउट यमुना रिवर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।